पूछा है कि क्या सलाह देंगे ताकि मैं इस क्षण को और उपलब्ध रह सकूं। सपने कम लिया करो। ये क्षण तो सम्मुख है ही, सम्मुख ही नहीं है, सब कुछ है। तुम सपने ले लेके कहीं और पहुंच जाते हो। तुम और तो सपने लेते ही हो, इस बात के भी सपने लेते हो कि मुझे इस क्षण में मौजूद रहना है, सपने नहीं लेने। ध्येय बनाना जरूरी है, भविष्य होना जरूरी है, लक्ष्य होना जरूरी है। अभी क्या प्रश्न है, यही तो पूछा है ना। कि कैसे अभी मैं मौजूद रहूं। जब तक इसका उत्तर आएगा तब तक ये पल तो बीत जाएगा। तो उत्तर की अपेक्षा भी भविष्य के लिए है। इस क्षण को भी भविष्य की दृष्टि से देख रहे हो। सहज मौजूदगी हमारा स्वभाव है, कोशिश नहीं करनी होती। सारी कोशिशें तुम्हें वर्तमान से दूर ही ले जाएंगी। प्रश्न ऐसा ही है कि कोई पूछे कि मैं रुकने के लिए कितनी तेज दौड़ूं। जो हो रहा है वो हो रहा है। तुम उसके प्रति अगर विरोध से नहीं भरे हो तो तुम वर्तमान में मौजूद हो। जब जो हो रहा होता है तुम्हें उससे विरोध होता है तो तुम कहीं और भाग जाते हो। तुम कहते हो यहां जो हो रहा है ठीक नहीं लग रहा, हम उस कमरे में जाएंगे। जो जितना दुखी होता है वो उतने सपने लेता है। फिर पूछा है आत्मा क्या है। मेरे पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। बौद्ध कहते हैं शून्यता। वो कहते हैं कि आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं। क्या है आत्मा? बौद्ध ठीक ही कहते हैं। तुम जिस भी वस्तु विचार धारणा की ओर इशारा करके कहोगे कि आत्मा है, वो आत्मा नहीं होगी। जो भी कुछ तुम मानसिक तौर पर पकड़ सकते हो उसकी निष्फलता को देख के तुम उसे छोड़ते हो। छोड़ने के बाद जो शेष रहे सो आत्मा, और छोड़ने की जो शक्ति दे सो आत्मा। तुम हो ना मैं तुम हो ना। ये मैं जब इससे जुड़ा है और उससे जुड़ा है तो मन है। क्यों जुड़ा है? कुछ पाने की उम्मीद में। नतीजा क्या होगा? असफल रहेगा, दुख पाएगा, क्योंकि जिस भी चीज से जुड़ेगा वो समय में होगी,
वो चली जाएगी, तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होंगे। जब एक ध्यानमग्न चित्त देख लेता है कि किसी भी चीज से जुड़ने का कोई लाभ नहीं दिखता, दुखी दुख मिलता है, तो फिर वो ये कहना बंद कर देता है कि मैं ये या मैं वो। फिर वो नहीं कहता कि मैं अ, कि मैं ब, कि मैं स। कहता है अ ब स तीनों ने धोखा दिया, तीनों नकली, सब हटा दो, शेष सिर्फ मैं बचा। हटाने का क्या अर्थ है? उनके प्रति उदासीन हो जाना। जिन विषयों से तादात्म्य बैठाते हो उनके प्रति उदासीन हो जाना, उनकी हकीकत को पहचान लेना, उन्हें अब गंभीरता से न लेना। फिर बस तुम हो आजाद। तुम्हारी इस मूलभूत आजादी को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा पाने की बात नहीं है, आत्मा सर्वप्रथम हटाने की बात है। नकली नकली सब हटाते चलो। जब सब नकली नकली हटता जाता है तो धीरे धीरे जो प्रकट उद्घाटित होता जाता है वो आत्मा है। क्या पूछो पूछो। धर्म शाश्वत सत्य है कि नहीं? तो शाश्वत सत्य नहीं है तो फिर धर्म कोई भी बना सकता है, नहीं बना सकता। जैसे हिंदुइज्म में कोई रूल्स है जो इस्लाम में नहीं है, तो असली में सच्चाई कौन सा है? जो हिंदुइज्म में लिखा हुआ है, जो इस्लाम में लिखा हुआ है। अगर मैं किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करता जो गीता में लिखा है, कुरान में लिखा हुआ है, क्या भगवान या अल्लाह गुस्सा करेंगे? हम बहुत सारी धारणाओं में जीते हैं, है ना? दिमाग में मान्यताएं भरी हुई हैं, ऐसा है कि ये बात सच है। तो मन क्या है? मन धारणाओं का अड्डा है। मन धारणाओं का अड्डा है। उन धारणाओं की वजह से जीवन दुख है, क्योंकि जो भी कुछ आपने धारण किया वो मन पर बोझ बनेगा, आप उसको वृथा ही लेकर घूम रहे हो। तो धर्म की परिभाषा यह है कि जो धारण करने योग्य सो धर्म। वही धातु है, जो धारण करने योग्य सो धर्म। अब आप कहेंगे कि धारणाएं तो पहले ही बहुत हैं, और क्यों धारण कर रहे हैं? धर्म का अर्थ है वो धारणा जो आपकी सारी पूर्ववर्ती धारणाओं को हटा दे, मिटा दे। जो भी कुछ दिमाग में भरा हुआ है दुनिया के बारे में, सच्चाई के बारे में, अस्तित्व के बारे में, संबंधों के बारे में, परमात्मा के बारे में, उसको साफ कर दे, सो धर्म। और धर्म की पहचान यह होती है कि सारी धारणाएं साफ करने के बाद धर्म स्वयं भी नहीं बचता।
तो मुक्त मन के लिए कोई धर्म नहीं है, फिर उसका कोई धर्म ही नहीं है। वो जैसा जी रहा है वही धर्म है, वो जो करे वही धर्म। आप ये नहीं कहेंगे कि तुम धर्म का पालन करो, आप कहेंगे तुम जिसका पालन कर रहे हो वही धर्म है। तो धर्म बातें हैं, ऐसी बातें जो दिमाग को साफ कर दें, ऐसी बातें जो पुरानी बातों की सफाई कर दें। उन बातों में कहानियां हैं, कर्मकांड हैं, दर्शन है, बहुत कुछ है। पर वो जो कुछ है उसका उद्देश्य एक ही है, मन से बोझ हटाना। अब तुमने बात करी कि अलग अलग धर्म है, कोई अपने सर पे खूब बोझा लेकर के खड़ा हुआ है, और सर पर ही नहीं है, एक कंधे पे है, फिर दूसरे कंधे पे है, गले पर भी है। तुम्हें उसका बोझा हटाना है, तुम कई तरीकों से हटा सकते हो। पहले कंधे का हटाना शुरू करो, पहले सर का हटाना शुरू करो, एक एक सामान एक बार में हटाओ, एक बार में 2-3 सामान हटा दो। कई संभावनाएं हैं। ये जो कई संभावनाएं हैं ये अलग अलग धर्मों के रूप में सामने आती हैं। लेकिन उद्देश्य सबका एक है, आदमी को हल्का कर जाना, आदमी का बोझ हटा जाना। ठीक है? बोलो। जैसे इस्लाम में बकरीद मनाया जाता है, तो बकरीद में बकरी को मारते हैं, तो क्या यह उचित है कि धर्म के द्वारा बताया जाता है कि ऐसा किया जाना चाहिए? अगर उचित नहीं है तो क्या हम इसके विरोध में खड़े हो सकते हैं? और अगर खड़े होते हैं तो क्या ये धर्म के विरुद्ध है? देखो, जिनके माध्यम से धर्म उतरता है वो किसी समय विशेष में होते हैं। तो उनकी बातों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ उस खास काल में प्रासंगिक होता है, उसके बाद उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये हर धर्म में है। आप यदि धर्म ग्रंथों को उठाएंगे तो उनमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो कालातीत हैं, सनातन सत्य हैं, वो कभी नहीं बदलने का। और कुछ बातें उनमें ऐसी होंगी जो सिर्फ उस समय के लिए थी जिस समय वो बातें बोली गई थी, उस काल के बाद उनकी कोई उपयोगिता नहीं। इंसान चूक कर देता है। आमतौर पर सभी धर्मों में जो सार है, रस है, कालातीत बात है, वो पीछे छूट गई है। और जो छिलका छिलका है, ऊपर ऊपर की बात, वो प्रमुख बन गई है। आप नवरात्रि मना रहे हैं आजकल, नवरात्रि का क्या अर्थ कर लिया हमने?
आप जानना चाहते हैं तो वेबसाइट्स में देख लीजिए कि अखबारों में देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि आम जन के लिए, आम चेतना के लिए नवरात्रि का, कि गरबा का, कि डांडिया का क्या अर्थ है। उछल कूद। कोई भक्ति थोड़ी जागृत हो जाती है। जबकि शक्ति की वास्तविक आराधना बिल्कुल दूसरी चीज है। उस वास्तविक बात को भुलाना हमें आसान रहता है, क्योंकि जो वास्तविक बात है उसको पकड़ेंगे तो हमें मिटना पड़ेगा। तो हम इधर उधर की जो गैर कीमती चीजें हैं उन्हें पकड़ लेते हैं। ऐसे समझ लो तुम यहां आए होगे मान लो 2 घंटे पहले, अब कोई कैमरा लगा हो तुम्हारे साथ साथ, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है माने एक ग्रंथ लिख रहा है, और वो सब कुछ रिकॉर्ड करे जा रहा है, छोटी से छोटी बात लिखी जा रहा है। तो उसने ये भी लिख दिया कि चप्पल कहां उतरनी है, उसने ये भी लिख दिया कि कुत्ता आए तो उसको नमकीन देनी है कि बिस्कुट देना है, और ये सब हो रहा है। आप यहां मौजूद हैं तो ये सब घटनाएं भी तो घट रही हैं, और आप में से ही कोई 2 लोग आपस में मजाक वगैरह भी कर रहे हैं, हल्की फुल्की बातें, वो सब भी रिकॉर्ड हो रही हैं। और कोई फोन पर किसी बाहर के ही आदमी से बात कर रहा है, वो चीज भी रिकॉर्ड हो रही है। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, और जो पूरा रिकॉर्ड हुआ वो एक ग्रंथ बन गया। उस ग्रंथ में यह भी शामिल है कि सत्र में क्या बातें बोली गई। उस ग्रंथ में कबीर का गीत भी शामिल है, इस सत्र की बातें भी शामिल है, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में इधर उधर का तमाम कचरा भी शामिल है। और रिकॉर्ड करने वालों ने अपने आप को ऐसा मिटाया कि उन्होंने कहा कि हम जरा भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है वो जैसे का तैसा हम ग्रंथ में रख देंगे, सारी बातें। हम होते कौन हैं? कुछ बातों को अपनी बुद्धि से रखने वाले और कुछ बातों को अपनी बुद्धि से हटाने वाले। तो उन्होंने पूरी बात रख दी, उन्होंने भला किया कि उन्होंने पूरी बात रख दी। पूरी बात रखने से आपको बात का संदर्भ भी पता चल रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक चीज तो यह है कि ये रिकॉर्ड हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और सिर्फ इस कक्ष का यह सत्र रिकॉर्ड हो। और दूसरी चीज यह है कि यह भी रिकॉर्ड हो कि इस सत्र से पहले मैं क्या कर रहा था। इस सत्र से पहले मुझे 102 103 बुखार था, मैं पड़ा हुआ हूं, सुबह से उठ नहीं पा रहा। अब जैसे ही रिकॉर्डिंग में यह बात जुड़ती है कि यह सत्र एक तपते हुए शरीर के साथ हुआ है, वैसे ही इस सत्र की बात बदल जाती है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें भी ग्रंथों में मौजूद हैं जो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देती हैं, उनका अपने आप में कोई मूल्य नहीं। ये कोई धार्मिक बात थोड़ी है कि वक्ता को बुखार है। वक्ता को बुखार है ये कोई धार्मिक वक्तव्य नहीं है, लेकिन वक्ता को बुखार है और वक्ता बात कर रहा है, इस बात से इस बात की अहमियत जरा बदल जाती है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए बाइबल हो कि कुरान हो, उनमें बहुत कुछ ऐसा रहेगा जो आप कहेंगे कि ये क्यों लिखा है। वो इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाएं कि वो दिन कैसे थे, वो काल कैसे थे। आप क्या गीता समझ सकते हैं बिना ये जाने कि वो कुरुक्षेत्र में बोली गई? गीता का महत्व पहचानने के लिए यह पता होना जरूरी है
कि अर्जुन अपने बांधवों के सामने खड़ा है और थरथरा रहा है। अब इस बात में कोई धर्म नहीं है कि अर्जुन थरथरा रहा है। आप कहेंगे गीता में यह क्यों उल्लिखित है? अर्जुन परेशान है, इस बात का धर्म से क्या लेना देना? सब परेशान है, सब परेशान है, इस बात का धर्म से क्या लेना देना? पर वो बात गीता में होनी जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि पृष्ठभूमि क्या है। पर पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि होती है, पीछे की दीवार पीछे की दीवार है, वो वक्ता तो नहीं बन जाएगी ना। हाँ, पीछे की दीवार से आपको मुझे देखने में जरा सहायता मिल सकती है। मैंने यदि सफेद वस्त्र पहन रखा है और पीछे गहरे रंग का पर्दा है, तो पीछे के पर्दे के कारण आप मुझे ज्यादा स्पष्ट देख पा रहे हो। तो ये बातें इसलिए धर्म ग्रंथों में होती हैं। तुमने बकरीद की बात करी, इस्लाम की परंपरा में कहीं ये नहीं है कि तुम बकरा या भैंसा मारोगे, कुर्बानी दोगे। उसकी असली कहानी जानते हो क्या है? सुनी ही होगी। सत्य की सेवा में, अल्लाह की सेवा में संत ने अपने बेटे को अर्पित किया, अपने बेटे को अर्पित किया। और फिर कहानी कहती है कि उन्होंने बेटे की कुर्बानी दी, तो अल्लाह ने राजी होकर के बेटे की जान बख्श दी। ऐसी कहानियां पौराणिक साहित्य में भी बहुत है। कि यमराज लेने आए और सत्य की खातिर राजा ने अपनी पत्नी को, अपने बेटे को यमराज को सौंपना स्वीकार कर लिया। और फिर राजा की सत्यनिष्ठा देख करके यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि तुम भी अमर रहोगे, तुम्हारा बेटा भी, तुम्हारी पत्नी भी। सुनी नहीं है ये कहानियां? तो बातों को पूरा समझना होता है। आम आदमी जो धर्म के नाम पे उछल कूद करता है, धार्मिक उत्सवों के नाम पर तमाम तरह के प्रपंच और आडंबर करता है, उसे धर्म का क्या पता? उसको तो जन्माष्टमी पर खीर खानी है, बकरीद पर मांस खाना है, स्वाद की बात है। और फिर अकड़ आ जाती है। आपको पता भी चल गया कि जीव हत्या गलत है, कुर्बानी उस चीज की देनी है जो अपनी हो। बकरा खरीद के काट देने से कुर्बानी नहीं हो जाती। कुर्बानी का अर्थ है कोई ऐसी चीज जिससे तुम्हारी आसक्ति हो, उसको तुमने सत्य के सामने कुर्बान कर दिया, तुमने अपने मोह को कुर्बान किया। पर इस बात से आम आदमी को क्या लेना देना? उसे तो उछल कूद मचानी है ना। कोई बताने भी आए अब कि गलत कर रहे हो, तो आप कहते हो मेरी परंपरा है, मैं मानूंगा नहीं। आप कहते हो कि अगर मैंने मान लिया कि जीव हत्या गलत है, ये तो कोई कुर्बानी हुई ही नहीं, तो आप कहते हो इससे साबित हो जाएगा कि मैं छोटा हो गया, इससे साबित हो जाएगा कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से छोटा हो गया। मैं अपनी गलती कैसे मान लूं, मैं सुधार कैसे कर लूं? तो जितनी सात्विक बातें होती हैं वो तो एक एक करके काल द्वारा लीन ली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और जितनी बेवकूफी की बातें होती हैं वो सब बची रह जाती हैं। यही कारण है कि समय बीतने के बाद धर्म का पुनः अनुसंधान करना पड़ता है। यही कारण है कि वेदों के बाद वेदांत आता है और वेदांत के बाद बुद्ध आते हैं, और फिर बुद्ध का धर्म भी जब बासी होने लगता है तो शंकराचार्य को आना पड़ता है।
हमारी फितरत कुछ ऐसी होती है कि हम जिस चीज पे हाथ रखेंगे उसे ही गंदा कर देंगे। सुंदर से सुंदर, साफ से साफ धर्म ग्रंथ हो, हम उसे भी गंदा कर देते हैं। इसका मतलब धर्म को क्वेश्चन किया जा सकता है, उसमें चेंजेस लाए जा हाँ बिल्कुल, बुद्ध ने और क्या किया था? रेनेसां और क्या है? सकते हैं। तो जो भगवान के पालन सत्य पर सवाल नहीं उठता, धर्म पर तो उठता ही है। धर्म मार्ग है सत्य तक जाने का, सत्य तक न ले जा रहा वो मार्ग, तो मार्ग बेकार है। हटाओ उस मार्ग को, हटाओ ऐसे धर्म को। वारी सब दूर